बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनरल पैथोलॉजी चैप्टर नियोप्लाज़िया। नियोप्लाज़िया होता क्या है? असल में आपके एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स या टिश्यूज़ बॉडी में बढ़ जाए और ये अनकंट्रोल्ड होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नियोप्लाज़िया। तो पहली ये है हमारे पास डेफिनेशन हेमाटोमा की। हेमाटोमा ना ये एक लोकलाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड है। ओवर ग्रोथ जो है मेच्योर सेल्स की होगी। नॉर्मली ये फाउंड होगा आपके ऑर्गन्स लाइक हेपेटिक और पुल्मोनरी हेमाटोमा। तो ये जो है आपको मिल रही होगी लिवर पे और पुल्मोनरी पे, ठीक है। फिर हमारे पास कोरियोस्टोमा। कोरियोस्टोमा क्या है? इसमें मैस का प्रेजेंस होना, वेरी वेल डेवलप्ड नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज़ एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे लाइक पेंक्रियाटिक सेल्स जो हैं वो आपको स्टोमिक, ड्यूडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन की सब मिकोसा पे क्या है मिल रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा कोरियोस्टोमा है। फिर है डिस्प्लाजिया। डिस्प्लाजिया में क्या होता है? जो आपका सेल का साइज़, शेप और आर्किटेक्चर है ना, उसमें वो लॉस हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास इर्रेगुलर एग्जिस्टेंसी जो होगी, सही है। फिर हमारे पास एनाप्लाज़िया। एनाप्लाज़िया में जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो डिफरेंस है ना वो लॉस हो जाएगा। फिर हमारे पास डेस्मोप्लाज्मिया प्लाजिया। इसके अंदर क्या है? नॉन नियोप्लास्टिक जो है प्रोलिफरेशन होगी फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यूज़ की, ठीक है। फिर हमारे पास बिनाइन नियोप्लाजिया होते हैं और मैलिग्नेंट। बिनाइन में क्या है? ये वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं और ये स्लोली जो है ग्रो कर रहे होते हैं और इनके पास जो है कैप्सूल होता है, एक्सेप्ट एक डिजीज़ के हमारे पास लेयोमा के अलावा। फिर ये मेटास्टासाइज जो है नहीं होते, ये फैलते नहीं है। मैलिग्नेंट नियोप्लाजिया, इनके पास पुअर डिफरेंशिएशन होगी और ये तेज़ी से जो है ग्रो कर रहे होंगे और ये कैप्सुलेटेड नहीं होते, ठीक है। फिर ये आपके बॉडी में जो है तेज़ी से जो है फैल रहे होंगे, दूसरे ऑर्गन्स को लाइक इन्वॉल्व कर रहे होंगे। फिर मेटास्टेसिस, इसके अंदर क्या होगा? ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ ईकेडहेरिन की जो है डाउन रेगुलेशन की वजह से मेटास्टेसिस होगा। इसमें कुछ रूट्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है हमारे पास बॉडी कैविटीज़ के अंदर होगा ये, लाइक हमारे पास कॉलन ओवरी का कैंसर हो गया और हमारे पास जो है पेरिटोनियल कैविटी इनमें होगी, लाइक ये कॉलन और ओवरी जो कैंसर है ना ये पेरिटोनियल कैविटी में होगी। जो लंग कैंसर मिला होगा वो प्लूरल कैविटी। लिम्फेटिक्स में जो है आपको लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर मिला होगा। ब्लड में जो हीमेटोजेनिस में जो है आपको रेनल सेल कार्सिनोमा और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा प्लस फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो है थायराइड या इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ये आपको हिमेटोजेनिसली जो है मिल रहे होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स हैं। आरबी जीन ये ना आपके सेल साइकिल का गवर्नर होता है, ठीक है। फिर रेटिनोब्लास्टोमा हो रही होती है इसमें, क्योंकि इसमें जो है आपके 2 हिट हाइपोथेसिस जो है करा रहे होते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। फिर कैंसर जो है होमोजाइगस लॉस ऑफ आरबी में जो हो रहा होगा वो रेटिनोब्लास्टोमा है। ओस्टियोसार्कोमा, ब्रेस्ट कैंसर, स्मॉल सेल कैंसर ऑफ द लंग, ये जो हैं आपके इसमें आ रहे होंगे आरबी जीन के अंदर। फिर है P53 जीन। इसके अंदर क्या है? ये आपके सेल साइकिल का क्या होता है? गार्डियन होता है। अगर इसका लॉस हो जाए P53 का तो ये आपको कॉलन का कैंसर देगा, लंग का और ब्रेस्ट का और ओवरीज का जो है कैंसर देगा। फिर हमारे पास है APC जीन। इसमें ना 2 जो है हमने अलील की म्यूटेशन के बारे में बात करना है। अगर एक अलील म्यूटेशन है तो ये आपको कोलोनिक पॉलिप देगा। अगर 2 अलील की म्यूटेशन है तो ये जो है कॉलन का कैंसर देगा। फिर कुछ हमारे पास कार्सिनोजेनिक जो है एजेंट्स हैं। एक केमिकल एजेंट्स हैं, दूसरा जो है रेडिएशंस हैं। केमिकल एजेंट्स में 2 वे हैं, एक डायरेक्ट एक्टिंग है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट एक्टिंग में क्या है? कोई नाइट्रो सोर्स हो सकता है, हमारे पास ड्रग्स लाइक साइक्लोफास्फामाइड या क्लोरम जो है ब्रोसिल, ये ड्रग जो है डायरेक्टली एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट जो एक्टिंग में आती है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, बेंस एथ्रासीन जो कि स्किन कैंसर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और बेंसोपेरिन लंग कैंसर में, और नेफ्थैलामाइन जो है ये ब्लैडर कार्सिनोमा को जो है रिप्रेजेंट करी होगी। फिर कुछ नेचुरल प्लांट्स हैं जिनमें एफ्लाटॉक्सिन होता है लिवर कार्सिनोमा। तो ये हमारे पास जो है सीधे सीधे जो है MCQs पूछते होते हैं। रेडिएशंस में जो है हमारे पास ये अल्ट्रा वायलेट जो है सन की पड़ रही होंगी स्किन पे तो वो स्किन कैंसर करा देंगी। एक्सरेज
स्किन और थायराइड जो है कैंसर करा रही है। एटॉमिक बॉन्ड रेडिएशन में ल्यूकेमिया, थायराइड और ब्रेस्ट और कोलन जो है कैंसर हो रहे होंगे। फिर हमारे पास कुछ जो है वायरल ऑन्कोजेंस हैं। वायरल ऑन्कोजन में हम देखेंगे आरएनए वायरस, डीएनए वायरस और जो हमारे पास ईबीवी। अच्छा, आरएनए वायरस में जो है आपकी HTLV लाइक हमारे पास ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया हम देख रहे होंगे आरएनए वायरस के अंदर। और डीएनए वायरसेस में जो है हम जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके अंदर हम देखते होते हैं 16-18, ये हमारे पास जो है सर्विक्स का जो है स्क्वाइमस कार्सिनोमा होता है। ठीक है, ये इस तरह का MCQs बोलते होते हैं। जो है 16 और 18 जो है ये ट्यूमर मार्कर है हमारे पास सर्विक्स का। ठीक है, एप्स्टेन बार वायरस के अंदर जो है बर्केट लिम्फोमा, हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा। फिर हमारे पास कुछ ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस है। अगर एम्ब्रियोनिक है तो उसके अंदर ओंकोफिटल होगा, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन्स और CEA, ये जो हैं ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं। डिफरेंशिएशंस में जो है CD10 और हमारे पास ल्यूकेमिया और लिम्फोमा और जो है गैंग्लियोसाइट्स एंटीजन एंड S100 मेलानोमा। तो यहाँ तक जो था हमारे पास न्यूप्लाजिया का जो है रैपिड रिव्यू था। अल्लाह हाफ़िज़।